वीडियो। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पेरिटी ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे और हमने डिफाइन किया था पेरिटी ऑपरेटर को एज स्पेस इन्वर्जन। स्पेस इन्वर्जन मीन्स एक्स को हमने -x में चेंज कर देते हैं पेरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद। मतलब अगर किसी पार्टिकल की मोमेंटम x डायरेक्शन में है, मोमेंटम को हमने -x में चेंज किया तो वहाँ पे हमने पेरिटी ऑपरेटर का यूज़ करके उसके मोमेंटम को -x डायरेक्शन में चेंज किया। इसको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हम हैमिल्टोनियन के साथ रिलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। और ये भी पी स्क्वायर आइडेंटिटी और पी डैगर इज पी, मतलब ये हर्मिशियन ऑपरेटर है आपका पेरिटी ऑपरेटर। जैसा कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना चाहते हैं हैमिल्टोनियन के साथ, तो हैमिल्टोनियन को डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये आपका हैमिल्टोनियन वन डायमेंशन फंक्शन ऑफ एक्स है तो -h²/2m del2/del x2 प्लस v फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पुट x इज इक्वल टू -x, x को हम -x से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हैमिल्टोनियन अब हो जाएगा फंक्शन ऑफ -x। यहाँ पे ये वाली टर्म del2/del ये -x प्लस v ऑफ -x, इसको हम लिख सकते हैं h ऑफ -x -h²/2m del2/del x2 प्लस v ऑफ -x। ये आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये सेम टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे ये v ऑफ -x की टर्म आ रही है, और अगर हम पोटेंशियल को सिमेट्रिक मान लें, इफ पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, अगर ये मान लें कि पोटेंशियल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि v ऑफ -x इज इक्वल टू vx। इफ पोटेंशियल इज सिमेट्रिक देन h फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू ये वाली टर्म बाई 2m del2/del x2, और ये v ऑफ -x इक्वल हो जाएगा v ऑफ x के। तो ये सेम टर्म आ जाएगी जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था। ये दोनों टर्म हमारी सेम हो गई। ये अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कर देते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। देन यहाँ से हम कर सकते हैं कि हैमिल्टोनियन h ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ -x। मतलब यहाँ से अगर हमने पोटेंशियल को सिमेट्रिक कंसीडर किया तो हमारा हैमिल्टोनियन भी सिमेट्रिक निकल के आएगा। तो इफ potential is symmetric then Hamiltonian also symmetric। अगर हमारा पोटेंशियल सिमेट्रिक है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा हैमिल्टोनियन भी सिमेट्रिक होगा। बट हमें हैमिल्टोनियन को किससे कंपेयर करना है? हैमिल्टोनियन को कंसीडर करना है हमें पेरिटी ऑपरेटर के साथ। तो उसके लिए हम फर्दर, अगर हम पेरिटी ऑपरेटर को हैमिल्टोनियन और वेव फंक्शन के प्रोडक्ट पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा क्या कि इसका सब स्पेस चेंज हो जाएगा, मतलब h ऑफ -x हो जाएगा और साई ऑफ भी -x हो जाएगा। दूसरे केस में अगर h ऑफ x को बाहर कर लेते हैं, पेरिटी ऑपरेटर को सिर्फ वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा h ऑफ x, और इसमें सिर्फ चेंज आएगा क्योंकि इस पर तो पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट हो नहीं रहा है इस केस में, तो ये हो जाएगा साई ऑफ -x। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में अगर माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से हमें निकल के आएगा p पेरिटी ऑपरेटर h साई x और साई x माइनस hx पेरिटी ऑपरेटर साई x। ये वाली वैल्यू, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर लिया, अब राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा h ऑफ -x साई -x माइनस h और साइन -x। ये वाली वैल्यू निकल के आई। अगर हम ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कर दें, मतलब अगर हम हैमिल्टोनियन को सिमेट्रिक कंसीडर कर लें तो यहाँ से h ऑफ -x और h ऑफ x सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा p h साइन माइनस, अब मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ p h साइन h p साइन। अगर ये हम h ऑफ -x h ऑफ x यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी तो ये माइनस होगी, 0 मिल जाएगा हमें। यहाँ से वेव फंक्शन को बाहर कर लेंगे तो पी एच
एच पी ब्रैकेट के बाहर साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल करके आएगा पी एच, मतलब पेरिटी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ और हैमिल्टोनियन पेरिटी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म हमारा है कम्यूटेशन ब्रैकेट का, पेरिटी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन, इसका कम्यूटेशन ब्रैकेट है, उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0। तो हमने यहाँ पे अगर हैमिल्टोनियन को सिमेट्रिक कंसीडर किया तो पेरिटी ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होगा वो 0 आएगा। अगर यहाँ से अब हमें कम्यूटेशन ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई तो हम अनफर्स्ट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, डी बाई डी टी पी कैप इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे हो जाएगा कम्यूटेशन ब्रैकेट पी और एच का और डी पी बाई डी टी, और यहाँ पे आपकी कांस्टेंट की टर्म 1/आयोटा एच। तो ये वैल्यू 0 है और यहाँ से भी हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पूरा जो हमने कैलकुलेशन किया, इसको कैलकुलेट करने की पेरिटी ऑपरेटर की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। कब? जब हमने हैमिल्टोनियन को सिमेट्रिक कंसीडर किया था। इसका मतलब ये हुआ कि इफ पोटेंशियल इज सिमेट्रिक देन पेरिटी ऑपरेटर कम्यूट विथ हैमिल्टोनियन ऑफ दिस सिस्टम, देन पेरिटी रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर आपका पोटेंशियल सिमेट्रिक है, सबसे फर्स्ट पोटेंशियल को आपको सिमेट्रिक कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि पेरिटी ऑपरेटर आपका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा और आपकी पेरिटी जो है वो कंजर्व रहेगी सिस्टम की। अगर आपने पोटेंशियल को सिमेट्रिक कंसीडर किया तो आपका पेरिटी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा और ये पेरिटी क्या होगी, कंजर्व रहेगी सिस्टम की। ठीक है। अगर P साई एक्स पे ऑपरेट करने पे माइनस साई एक्स मिल रहा है, ये वाली वैल्यू, तो अगर ये सिमेट्रिक है मतलब साई एक्स की वैल्यू माइनस साई एक्स है, और दूसरे में अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, साई एक्स की वैल्यू माइनस साई एक्स के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो आइगन वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ये वाली वैल्यू मिलेंगी हमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक केस में। तो हमने यहाँ पे यही कैलकुलेट किया है कि अगर हम पोटेंशियल को सिमेट्रिक कंसीडर कर रहे हैं तो पेरिटी जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट करेगा और कंजर्व रहेगा। एक बार फिर से देखते हैं कि अगर हम पोटेंशियल को सिमेट्रिक कंसीडर कर रहे हैं तो पेरिटी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा और कंजर्व रहेगा सिस्टम का, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर आपका सिमेट्रिक है तो +1 वैल्यू और एंटी सिमेट्रिक है तो -1 वैल्यू। तो ये था टोटल पेरिटी ऑपरेटर का प्रॉपर्टी और उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको क्लियर होगा ये। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।